अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट में खुश आमदीद। मोटिवेशनल स्टोरी हाजिर खिदमत है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी मलकियत यानी अपने मुल्क की सैर को निकला। वो अपनी रियाया की खबर लेना चाहता था। दौरे के दौरान इसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो रास्ते में बैठा था और एक दरी और एक पिर्च के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं था। बादशाह ने मजीद नोट किया कि इस पिर्च में भी चंद चने के दाने पड़े हुए थे, पर वो मलंग मुस्कुरा रहा था। उस फकीर की मुस्कुराहट में इत्मीनान और सुकून जाहिर हो रहा था। बादशाह हैरान रह गया। खैर, बादशाह आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर बादशाह की नज़र इस पर पड़ी। वो फकीर उसी तरह खुशबाश बैठा था। बादशाह की पालकी फिर आगे बढ़ गई। तीसरे दिन जब बादशाह का गुजर उस मुकाम से हुआ और फिर इस गरीब को इतना मुतमईन देखा, अब बादशाह इस हद तक तजस्सुस का शिकार हुआ कि पालकी रुकवा दी और नीचे उतर के किसी दरवेश के पास चला गया। उसे बताया कि मुल्क का बादशाह हूँ और 3 दिन से तेरी मुस्कुराहट और मुफलिसी का इकट्ठा हो जाना मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें खुशी देता है? मेरे पास पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा दौलत है, मगर मैं सुकून में नहीं हूं। क्या तुम्हारे पास पोशीदा दौलत है? मुझे राज बताओ। दरवेश ने नफी में सर हिला दिया। बादशाह ने पूछा, फिर क्या तुम्हारा खानदान है या घर वाले जो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? दरवेश ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तन्हा हूं, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे पास इन चनों के सिवा खाने को कुछ और भी नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ और आखिरी सवाल किया कि फिर क्या तुम्हारे अल्लाह ने काबिल फख्र सेहत से नवाजा है जो तुम खुश रहते हो? हरगिज नहीं, मेरे आधे दांत टूट कर गिर चुके हैं और ठंड से मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। बादशाह ने पूछा, ओ भाई साहब, फिर क्यों सुकून से बैठे हो? फकीर बोला, अल्लाह पर यकीन रखो, उस पर तवक्कल करो। उसने तुम्हें जिस हाल में, जिन हालात में और जिस भी मुश्किल में डाला है वो इसका फैसला है। वो तुम्हारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इसको पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, वो तुम्हें दूर करने की ज़रूरत है। वो तुम्हें इस आग में डालकर सोना बनाएगा। सब्र शुक्र करो अल्लाह का। नाजरीन, ये आज की मोटिवेशनल स्टोरी थी। देखते रहें पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान।